बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। गुज़श्ता रोज यानी 21 अप्रैल को पाकिस्तान में कौमी असम्बली की 5 सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जबकि एक नशस्त बलूचिस्तान की थी कि जिस पर दोबारा इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में एक तरह से मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं उन्होंने 22 नशस्तों में तो उसमें जो है वो 20 नशस्तें जीतने में कामयाब हो गई हैं। लेकिन इंतखाबात में धांधली के भी बड़े इल्जाम सामने आए। इसके अलावा जिस तरह परवेज इलाही जो है उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा गुजरात में, तो उस पर सबसे ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन इंतखाबात में एक ऐसा उम्मीदवार भी जीता कि जिसे इलेक्शन से कबल 8 करोड़ की पेशकश हुई कि जी आप इलेक्शन न लड़ें, आप जो है इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, 8 करोड़ रुपए भी ले लें, साथ एक नौकरी भी ले लें और साइड लाइन हो जाएं। लेकिन उन्होंने पेशकश ठुकराई और वो कौमी असम्बली का जो है रुकन बन गया। उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार को जो है वो शिकस्त दी है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन इंतखाबात के हवाले से, इन इंतखाबात में जो होने वाली मुबैना धांधली है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो बाजवड़ का हल्का है पहले उससे शुरुआत करते हैं। जो 8 करोड़ रुपए वाला तनाजा था उससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये इल्जाम जो है ये बाजवड़ से ही सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा के कोबी असम्बली के हल्का NA-8 बाजवड़ के ज़िमनी इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ैब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपसेट शिकस्त देकर जो है कामयाबी हासिल की है। मुबारक ज़ैब के हवाले से ये डिटेल आपके साथ शेयर कर लें कि वो रिहान ज़ैब के भाई हैं। रिहान ज़ैब जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल जब इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी तो उन्हें बाजवड़ में फायरिंग करके जो है वो कत्ल किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पुरजोश जो है रहनुमा थे, इमरान खान के जो पुरजोश हामियों में उनका शुमार होता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन इंतखाबात में भी रिहान ज़ैब को टिकट नहीं दिया था और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। उनका कत्ल हुआ। उनके मुकाबले में उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसे उम्मीदवार नामजद किया था, वो उनके कौमी असम्बली के साबिक रुकन थे गुल जफर, उन्हें उम्मीदवार नामजद किया था। अब जब ज़िमनी इंतखाबात हुए गुज़श्ता रोज, तो उससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से जो रिहान ज़ैब के भाई हैं मुबारक ज़ैब, उन्होंने दरखास्त की थी, उनकी फैमिली ने दरखास्त की थी कि जी ये टिकट हमारा हक है, टिकट हमें दिया जाए। लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबारक ज़ैब के खिलाफ जो है गुल जफर खान को ही अपना उम्मीदवार नामजद किया था। टिकट न मिलने के बाद मायूस होकर मुबारक ज़ैब ने अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत के खिलाफ ये बयान भी दिया था। ये आपके नोटिस में होगा, इस पे हम पहले भी विलाग कर चुके हैं। रिहान ज़ैब के जो भाई हैं उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरते हुए इल्जाम किया था कि इलेक्शन न लड़ने के बदले उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानब से 7 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी की ऑफर की गई थी। जियो न्यूज से उन्होंने उस वक्त ये गुफ्तगू की थी और उनका कहना था कि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में टिकट के लिए अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौर, अली शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान से बात की थी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 7 करोड़ रुपए नौकरी देता हूं, इलेक्शन छोड़ दो। मुबारक ज़ैब ने कहा कि पीटीआई क़यादत ने हमारा दिल तोड़ा, हमें नाराज किया। मशाल यूसुफजई ने उन्होंने कहा कि मशाल यूसुफजई भी आजकल चूंकि खबरों की जीनत बनी रहती हैं कई हवालों से, और उनके खिलाफ जो है पीटीआई के अपने रहनुमा ने ही हर जाने का उन्हें नोटिस भी भेजा है। दूसरी जानब उन्होंने जो रिपोर्टर हैं पेशावर की, उन पर जो है वो पैसे मांगने का इल्जाम किया था। उन्होंने बाद में वो ट्वीट जो थी, वो जो पोस्ट थी, वो डिलीट भी की। लेकिन पेशावर प्रेस क्लब ने, उनके पेशावर प्रेस क्लब में भी पाबंदी आयद की और साथ साथ जो है उनकी तमाम तकारीब के बाइकाट का भी फैसला किया। और बाद में जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं रेस्टर सैफ, उन्होंने मामला कूल डाउन करने की कोशिश की, यानी उन्होंने मशाल यूसुफजई की जानब से माजरत की और ये कहा कि उनकी जाती राय है। हालांकि वो इस वक्त वजीर आला की मुशीर है, उनकी जाती राय तो नहीं है, वो मुशीर हैं, तो उनके बयानात को, उनकी गुफ्तगू को, और चूंकि वो बुशरा बीबी की भी तर्जुमान बनी हुई है, तो मेरा ख्याल है उनकी जाती राय तो नहीं हो सकती। तो उनके हवाले से भी मुबारक ज़ैब ने कहा था कि मशाल यूसुफजई ने कॉल की और कहा कि वजीर आला उस अकेले आ जाओ, किसी को मत लाना। उनका मकसद था कि अकेले में लालच देकर मुझे चुप करवा लेंगे। अब NA-8 बाजवड़ के ज़िमनी इंतखाबात में जो 336 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, तो आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ैब खान ने 74,800 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यानी पीटीआई के उम्मीदवार गुल जफर खान 47,282 वोट जो है लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये सोचने की बात है कि उनकी चूंकि इमरान खान इस वक्त जेल में है, तो आया टिकटों के हवाले से
ये जो फैसला करने वाले लोग हैं ये कौन है, आया ऐसे लोगों से बासपुरस होगी। और उन्होंने जो ये इल्जाम लगाया था, चूंकि बैरिस्टर सैफ ने बाद में इस इल्जाम की तरदीद की थी और बाजावड़ की आवाम ने ये साबित किया कि वो सिर्फ पीटीआई को वोट नहीं देते, उन्होंने मौकफ देखा, उन्होंने देखा कि किसका मौकफ ठीक है तो उसे उन्होंने जो है असेंबली भिजवा दिया है। और जिसको पीटीआई वालों ने अपना उम्मीदवार पेश किया था, जवड़ के लोगों ने उसे रिजेक्ट किया, भारी मार्जिन से रिजेक्ट किया। अब इन जिमनी इंतखाबात के नतायज का किसी पर कोई असर इस हवाले से नहीं पड़ना, हुकूमतों पर तो पड़ना ही नहीं है। अगर ये सारी की सारी नशस्तें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जीत लेती तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ना था। ये बात बिल्कुल सामने वाज़ेह है। अलबत्ता मखसूस नशस्तों पर असर जरूर पड़ेगा, और वो भी चूंकि सारी मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के पास है, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास तो कोई नशस्त नहीं है, वो नशस्तों से तो पहले ही महरूम हो चुकी है। अब इसमें जो है थोड़ा बहुत फर्क जो है वो जरूर आएगा। धांधली के इस हवाले से जो इल्जामात लग रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में भी धांधली के इल्जामात लगे, नताइज तब्दील करने के इल्जामात लगे। 8 फरवरी के इंतखाबात की तरह इन इंतखाबात में भी बदतरीन धांधली के जो है वो इल्जामात सामने आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में हर दफा नाकाम होते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात आप देख लें कि हर जुमात, अगर वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, सब जो है वो रो रहे हैं कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। मौलाना फजल रहमान अलग रो रहे हैं, पीटीआई अलग रो रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इब्तिदा में ये इल्जामात सामने आए हैं, बाद में तो वो खामोश होगी कि जी खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है। यानी उन्होंने भी ये कहा था कि धांधली जो है वो हुई है। और पीपल पार्टी के हवाले से ये बयान सामने आया कि जी एमक्यूएम जो है वो तो धांधली की पैदावार है। यानी उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया कि उन्हें जो है वो धांधली के जरिए जितवाया गया। एमक्यूएम ने ये इल्जाम दाग दिया पाकिस्तान पीपल पार्टी पर, अगर हम धांधली से जीते हैं तो आप कौन से जो है अवामी मैंडेट लेकर जो है वो असेंबलियों में पहुंचे हैं। तो इस तरह के इल्जामात सब जमातों की जानिब से जो आए हैं तो ये इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर यकीनन बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इन इंतखाबात के हवाले से सबसे जो बेहतरीन तबसरा है तो मैं कहूंगा वो हामिद मीर ने किया। उन्होंने पाकिस्तान के ज़िमनी इंतखाबात के तारीख के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमने देखा, हमेशा देखा कि जी जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो हर सूबे में हमेशा वही जमात जीतती है कि जिसकी वहां पर हुकूमत हो, क्योंकि सूबे में हुकूमत होती है और वहां इंतखाबात होते हैं तो हुकूमत, हुकूमती मशीनरी, हुकूमती इदारे, पुलिस, इंतजामिया जो है, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इन इंतखाबात पर जो है वो असरअंदाज होती है और उनकी बात में काफी वजन है। और हमने इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इस तरह के मुजाहरे जो है वो कई जगहों पर जो है वो देखे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।